नमस्कार। जीवन यात्रा यूट्यूब चैनल में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज हम सामवेद का 27वां अध्याय और ये लास्ट अध्याय है, उसके बारे में जानते हैं कि प्रभु ने हमें क्या उपदेश दिया है। इसके बाद हम फिर ऋग्वेद शुरू करेंगे। तो आज सामवेद का लास्ट अध्याय है। देखिए, हे ज्ञानी पुरुषों, काम, क्रोध आदि शत्रुओं की जो सेना है वो परस्पर स्पर्धा करती हुई सी बड़े वेग से हमारी ओर आ रही है। स्पर्धा से क्या मतलब है यहाँ पर? यानी कि कभी काम प्रबल हो जाता है तो कभी लोभ बढ़ जाता है, कभी क्रोध बढ़ जाता है इत्यादि। इन शत्रुओं को कर्म संकल्प से दूर कर दो, जिससे इनमें से एक भी शत्रु दूसरे को पहचान ना सके और परस्पर बल पाकर उभर ना सके। यदि काम क्रोध को न देखे तो उत्पन्न ही नहीं होगा। यानी कि अगर हमने इच्छा की किसी काम की, किसी वस्तु की इच्छा की, वो जब हमें नहीं मिलती तो फिर हमें गुस्सा आता है। तो पहले काम आया फिर क्रोध आया। इसी प्रकार राग द्वेष को और द्वेष राग को उत्पन्न करता है। हे परमेश्वर, आप वेदवाणियों में व्याप्त, सर्वव्यापक और दुष्टों के लिए हिंसक सिंह के समान भयप्रद हैं। आप प्रकृति से भी परे व्यापक हैं। आप अपने मारणशील ज्ञान वज्र को चमकाकर काम, क्रोध आदि हमारे अंतःकरण के जो शत्रु हैं उनको नष्ट कर दीजिए और हिंसक प्रवृत्तियों को भी छिन्न भिन्न कर दीजिए। हे परमेश्वर, हम लोगों के लिए आप शरीर का सुख धारण कराएं। सर्वज्ञ और सब पदार्थ जिसकी महिमा का गान करते हैं, वह परमात्मा हम लोगों के लिए वात पित्त कफ की समता के सुख को धारण कराएं। यानी कि हमारे शरीर में वात पित्त और कफ बैलेंस रहें, जिससे कि हमें कोई रोग ना हो पाए। क्योंकि हमारा शरीर में कोई भी रोग तभी होता है जब ये हमारे वात कफ पित्त और कफ बैलेंस नहीं रहते, कोई बढ़ जाता है या कोई बहुत कम हो जाता है। वह हम लोगों के लिए इंद्रियों के शांति रूप सुख को धारण कराएं। जो वेदवाणी का स्वामी परमेश्वर है, वह हम लोगों को विद्या प्रदान करे और हमारी आत्मा के सुख को धारण कराए। वेदवाणी का स्वामी वह परमेश्वर हमारा सब तरफ से कल्याण ही कल्याण करे, ऐसा हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद। ये थी सामवेद में दी गई जानकारी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये सामवेद का ज्ञान अच्छा लगा होगा और आप इस ज्ञान का अपने जीवन में सदुपयोग जरूर करेंगे। धन्यवाद।